से शॉपिंग करके मैं आ चुकी हूँ। शॉपिंग हो गई है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली विनोद के एक फ्रेंड को आना है तो वो विद फैमिली आ रहे हैं। एक वही फ्रेंड है जो विनोद के जो मतलब अपने फैमिली के साथ आते हैं घर पर, तो वो एक्चुअली हर फंक्शन में आते हैं, बट मैं आप लोगों को दिखाना उनको भूल जाती हूँ। सिर पे बिठा ले उसको। सिर पे नहीं, उस टेबल पे बैठना है और वो सब उतार के फेंकना है। बैठेगी। बिठा ले, तूने बिठाया था ना वहां पर। मेरा तो काम ठीक करना है, मैं तो कर दूंगी फिर। अब तू बिठा के रख। सामान तो उठा दे इसमें से कुछ। नीरव पापा की हेल्प करो बेटा। कह रहा है पूरा घर समेटा है और ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी दिखाऊंगी मैं परी क्या कर रही है। तो यस, वो हर फंक्शन में आते हैं, बट मैं उनको शूट करना भूल जाती हूँ। आज मैं आप लोगों से पक्का उनको मिलवाऊंगी एंड अभी दिखा देती हूँ मैं। और एक्चुअली क्या हुआ था ना कि आप लोग काफी सारे आ रही हूँ मैं अभी आया था कि गेट वेल सून एंड वो सब, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बट एक्चुअली क्या हुआ था, थर्सडे इवनिंग, फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे इवनिंग, मतलब हर टाइम दोनों टाइम मैं इंजेक्शन ले रही थी और साथ में मेडिसिन भी ले रही थी, तो बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा था। और कल तो ऐसी कंडीशन थी सैटरडे मॉर्निंग में कि मैंने सुबह उठते ही मेडिसिन ली, फिर इंजेक्शन लगवाया, उससे भी आराम नहीं हुआ। फिर मैंने नींद की दवाई ली, उससे भी बिल्कुल कोई आराम नहीं हुआ। थोड़ी बहुत देर सोई होंगी बट हेडेक में कोई भी आराम नहीं हुआ। फिर कल रात को फिर हम हॉस्पिटल गए, तो जो न्यूरो में थे डॉक्टर वो नहीं थे वहां पर, और इमरजेंसी में फिर हमें जाना पड़ा। तो इमरजेंसी में फिर जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि ये इंजेक्शन लगा देता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि तो मैं ऑलरेडी लगवा चुकी हूँ। फिर बोला ये मेडिसिन मैं खा चुकी हूँ। तो उन्होंने एक दो मेडिसिन और बोली, तो मैंने कहा नहीं कोई असर नहीं करेगी। तो फिर मतलब उनको थोड़ा सा ऐसा लगा, गुस्से में वो वही बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनको ये लगा कि इतना हाई डोज लेने के बाद भी आराम नहीं हुआ तो आपकी मतलब आपने क्या कंडीशन कर रखी है। और मुझे बुरा इसलिए लगा कि यार बंदा दर्द में मर रहा है और तुम कह रहे हो कुछ होगा नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो बट फिर वहां पे उन्होंने वो इंजेक्शन दिया, उसके बाद भी आराम नहीं हुआ। तो फिर रात को मैं दवाई लेके सोई एंड मॉर्निंग में था हल्का हल्का मॉर्निंग से आज मेरे को, बट फिर मैंने अवॉइड कर दिया। और मैं तब से मतलब लगी हुई काम में बाहर बाहर गई ताकि थोड़ा सा मूड फ्रेश हो। तो काफी रिलीफ है, अभी है हल्का सा बहुत, बट ठीक है, इतना चलेगा, चल जाएगा इतना। एंड अभी मैं आप लोगों को एक बार ट्राई करके दिखाती हूँ कि क्या है। और नीरव को नहीं जाना था क्योंकि सैटरडे संडे ही होता है उसके पास खेलने के लिए पार्क में। वो मतलब खेलता तो वैसे भी है, बट सैटरडे संडे फुल डे होता है जैसे मस्ती करने के लिए। तो वो इसलिए नहीं गया क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रहा था। और वैसे बोर हो जाता है बच्चे, शॉपिंग में क्या एंजॉय करेंगे। तो नीरव ने अपना यहाँ पे एंजॉय किया और हम वहाँ करके आए हैं। थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए बच्चों को, अलग से स्पेस होना चाहिए बच्चों के लिए। और नीरव की जो वीडियो डाली थी उसमें कुछ कमेंट आए थे, वो मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगी। पहले मैं एक बार अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ और थोड़ा सा घर को ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स ये है मेरी शॉपिंग। तो ये एक टी शर्ट ये है येलो कलर की जिसपे ब्लू स्ट्राइप्स हैं और हाफ स्लीव है ये, क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है तो उन्हीं को देख करके मैंने ली है। तो ये इस तरह से हैं और बस जस्ट अभी ले गए थे, इसलिए मैंने टैग वगैरह भी नहीं उतारा है। तो बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और जो दूसरे वाली टी शर्ट है वो ये है ग्रे कलर की। तो जो नीचे आप ग्रे टी शर्ट के नीचे जो आप ब्लैक देख रहे हैं ये इनर है। तो मैंने उसी के ऊपर आप लोगों को पहन के दिखा दी। और ये है मेरी जीन्स बेल बॉटम टाइप में, तो मैंने हील नहीं पहनी इसलिए ऐसे ही करके दिखा रही हूं। पहले जब आई थी ये है इनका पापा बेटे का काम। अब देख उस फोटो को देख, इसको देख, परी को जब ऊपर करके देखेगी नीचे वाले फोटो को। हाँ देख, नहीं ऊपर वाले को ही। हाँ सेम, ये नीरू का। और इतनी बड़ी हो जाएगी तो वैसे ही हो जाएगी। ये था 2012 का, यानी नीरू हो गया था 4 साल का, है ना। हाँ 4 साल का मतलब हाँ। 10 दिन बाद हो गया था। ये 30-8 का है। ए क्या खा रही है? 2 महीने बाद मतलब। अब देख इसको, ये देखो देखो नीरू के जैसे है ना। ये नीरू 4 साल का होने वाला था तब का है। भैया क्या कह रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं ऊपर? कॉपी देख। ये काम है इनके पापा बेटे ये। और मतलब मैं अब इसमें से सारे वो अब चुन चुन के ये दोनों ही डालेंगे रात भर बैठ के, है ना परू? कौन डालेगा अब इनको बताओ, कौन डालेगा? भैया कहाँ है? भैया लेटा हुआ है। और ये रहा, ये कौन है? ये कौन है? ओए कौन है का? हाँ ये रहे दिख गए। हाँ ये कहाँ दिखा रहे हैं? वैसे उंगली करिए परो। हाँ, पीछे लुट गई है, पीछे से पकड़ो।
इधर देखो। पारू पारू और जो बिल्कुल छोटे वाले वो तो बिल्कुल सेम मैच करती है। तो फ्रेंड्स ये 2 टी शर्ट मैं आ भी रही हूँ इसमें। और परी के बाल आप लोग बोल चुके हो कि परी के बाल कटवा दो, बट अभी मतलब हर के 2-3 के पास मैं गई हूँ और सभी ने मना कर दिया कि अब इसके और लंबे करो, तो मैं मार्च में इसके बाल कटवाऊंगी, अभी तो नहीं कटवा रही। और यस ये जो टी शर्ट है ये 400 ईच थी, बट डिस्काउंट चल रहा था 50%, तो ये 200 ईच पड़ी है। इधर से देख लो ना, ये मैंने स्मॉल साइज लिया है। और पिछले 1 हफ्ते से मैं बहुत ज्यादा मतलब मेरे को हेडेक में कुछ खाने का मन नहीं करता था, बट इस बार हेडेक में मैंने बहुत कुछ खाया और सब बहुत ही बेकार खाया, तो मेरा टम्मी फिर से निकल आया है, जिसको मैं कंट्रोल कर लूंगी। और उधर पापा बेटे की लड़ाई चल रही है। तो 2 ये टी शर्ट है और 1400 की ये जीन्स है, 1300 की, सॉरी 1300 की थी ना, 13, 17, हाँ 1300 की है ये। और विनोद की लड़ाई चल रही है, तो 1300 की जीन्स और ये है। और मुझे वो ऑल्ट्रेशन के लिए देनी थी लेकिन भूल गई, कल फिर जाना पड़ेगा ऑल्ट्रेशन के लिए, बट कोई नहीं। और यस ये देखिए, नहीं परी ये क्या कर रहे हो? ऐसे फाइट करते पापा साथ, उतार दे इसको, खेलना है। तो उस वीडियो में कमेंट था कि अपने सास ससुर को भी मतलब थोड़ा सा दूध दे देना चाहिए, उनकी सेवा कर लेनी चाहिए। बच्चे देखते हैं, अगर आप अपने सास ससुर की सेवा नहीं करोगे तो बच्चे कैसे करेंगे आपके। तो मैडम और सर जो भी हैं आप, अगर आप इस चीज के साथ अपने सास ससुर की सेवा करते हैं तो आपकी थिंकिंग बहुत गलत है, इसको चेंज कर लो। ऐसा नहीं होता, मतलब आप किसी के डर से कि आपका बच्चा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी सेवा नहीं करेगा, इसलिए आप अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, तो बहुत ही गलत चीज है, इसको प्लीज चेंज कर लो। और रही मेरे सास ससुर की बात, तो आपने कब उनको यहाँ पर देखा है? वो मेरे साथ नहीं रहते हैं, ठीक है, वो आते हैं 1 आध दिन के लिए आते हैं, अदरवाइज वो यहाँ पे आते ही नहीं है। तो मेरे घर में क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है, इसके लिए प्लीज आप एडवाइस मत कीजिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट आपने मुझे एडवाइस किया तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा गलत है। रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात होती है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट किसी के डर से नहीं, ठीक है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, मैं उन्हीं चीजों को सुनती हूँ, जो उन्हीं चीजों को मानती हूँ जो एक अच्छे वे से किया जाता है। बट आपका जो वे था वो बहुत गलत था, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ही मैंने इसको नेगेटिव लिया है। हाँ, आपकी सोच गलत है, मेरे क्या पता मेरे बताने से आपको अपनी सोच समझ में आ जाएगी क्या है, तो आप उसको प्लीज चेंज। डर से रिस्पेक्ट नहीं होती है, रिस्पेक्ट कर रहे बहुत अच्छी चीज है, बट किसी के डर से नहीं। और मेरे घर की क्या सिचुएशन है उसको आप छोड़ दें, वो मैं देख लूंगी कि मेरे बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे, या मेरे सास ससुर के साथ मेरा क्या रिलेशन है क्या नहीं, मैं उनको देती हूँ नहीं देती हूँ, उसको प्लीज छोड़ दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे फ्रेंड आ चुके हैं, एक्चुअली विनोद के फ्रेंड हैं, तो अब तो मेरे ही फ्रेंड हैं, अमित और गीतांजलि। तो इनका बेटा है 4 ईयर का, 4.5 ईयर का। तो ये लोग आए हैं और ये देखिए कैसे देख रहे हैं। और बस अभी जब मैं आप लोगों से बातें कर रही थी तो चाय बना रही थी मैं उस टाइम पे, ये लोग आ चुके थे, तो नाइट स्टे करेंगे। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, बट मैं नहीं करवा पाई, क्योंकि यार बातें करने लग जाते हैं ना, फिर टाइम बचता ही नहीं है, और मतलब ऐसा लगता ही नहीं, याद ही नहीं आता कि कैमरा भी उठा लो आप इस सिचुएशन में। तो मैंने आप लोगों को, जैसे मैं बात कर रही थी तो उसी टाइम पे तो मैंने कैमरा लगा लिया था जब हम चाय वगैरह पी रहे थे। तो जस्ट अभी आए थे तो चाय वगैरह बनाई हमने, चाय बिस्किट ले रहे हैं। और नीरव और टानी है इनके बेटे का नाम, वैसे उसका नाम है दिग्विजय, तो वो दूसरे रूम में खेल रहे हैं दोनों, और हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। और साथ में परी भी है हमारे। और ये मेरे साथ हमेशा ही होता है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ मैं सोचती हूँ कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग करूँगी या कुछ शूट करूँगी, तो वो हो ही नहीं पाता है एक्चुअली। काम में और बातों में हम ऐसे लग जाते हैं ना कि फिर याद ही नहीं रहता कि शूटिंग भी करनी है। थोड़ी धीरे धीरे मुझे हैबिट हो गई, बाहर जा कर के मैं बहुत ही कम शूट करती हूँ, तो इसलिए नहीं हो पाता है। और मैं भी अभी मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इतना मतलब फ्रैंक नहीं हो पाई हूँ सबके सामने बात करने में। अकेले तो ब्लॉगिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन सबके सामने ब्लॉगिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हम पता नहीं लोग मतलब
कैसे कर पाते हैं, तो मैं भी थोड़ी थोड़ी हिम्मत कर रही हूँ कि मैं सबके सामने कर पाऊँ। तो देखते हैं कि ये कितना चलता है। और ये थी सैटरडे नाइट, इसके बाद का जो ब्लॉग होगा वो होगा संडे का। फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून, आज है संडे, टाइम हुआ है अभी 2:45 और मैं अपने घर की हालत दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये क्या हालत हो रखी है, पूरा घर फैला हुआ है। एक्चुअली शिखा नहीं आई कल शाम को भी, वो नहीं आई थी। जब हम बाहर से घूम के आए थे तो उसके आने के बाद ही फिर मैंने बर्तन वगैरह सब किए। मैं किचन ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, मुझे लगा था कि वो आएगी तो वो सब कर देगी क्योंकि कल इतना आराम नहीं था। बट आज आई एम ओके, बिल्कुल एकदम फाइन। और बट उसने कल भी नहीं आई और आज भी उसने नहीं बताया कि वो नहीं आएगी। तो मैं 1:30 काम पे लगी थी। मैं सिर्फ अभी तक मेरा जो बर्तन हुआ है, बर्तन ही कर पाई मैं। और किचन भी, अभी हमें एक्चुअली कहीं जाना है तो अभी चाय पी है हमने दोबारा से और बनाई है खिचड़ी। इसकी रेसिपी मुझे शेयर करनी थी बट मैं फिर किसी ब्लॉग में करूँगी। और सिर्फ बर्तन क्लीन हुए हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। और सिर्फ नीरव नहा चुका है। हेलो विनोद। और विनोद आप लोगों के कमेंट पढ़ रहे हैं और परी सो रही है यहाँ पर। छोले रेसिपी कितनी बार शेयर करी मनीषा? किसकी? छोले रेसिपी। छोले रेसिपी तो विनोद कह रहे किसी का कमेंट आया छोले रेसिपी कितनी बार शेयर करोगे, ऐसे कमेंट आए हैं। तो जितनी बार बनाऊंगी उतनी बार, क्योंकि आप नए नए सब्सक्राइबर आते तो वो सब फिर पूछते तो मुझे शेयर करनी पड़ती है। इसलिए मैंने वहाँ बोल के कुछ बताया भी नहीं, ऐसे ही दिखा दिया था आप लोगों को, क्योंकि मैं शेयर कर चुकी शायद 2 या 3 बार। और ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं करूँगी। और तो बस अभी हमें एक्चुअली कहीं पे जाना है तो मैं नहा रही हूँ, रेडी हो रही हूँ। कहीं भंडारा खाने जाना है एक्चुअली हमें। और हमसे मिलने। ओहो, नीरव इनवाइट कर रहा है, जो कि ये ब्लॉग जाएगा ट्यूसडे जाएगा शायद ये वाला ब्लॉग तब तक क्या करेंगे वहाँ आगे? कल क्यों नहीं? कल दूसरा जाएगा ना, कल सैटरडे वाला जाएगा, आज संडे वाला ट्यूसडे को जाएगा। तो बस ये जो आने के बाद झाड़ू पोछा है, ये घर की हालत है, इसको मैं आने के बाद ही ठीक करूँगी क्योंकि अभी 3 o'clock जाना है और 2:45 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो विनोद तो वेट कर रहे हैं परी के उठने का, तब तक मैं अपना हेड वॉश कर लेती हूँ, मैं नहा के आती हूँ। और वी आर रेडी। परू से हेलो। परू सो रही थी, बस परू के कपड़े चेंज कर दिए हमने, चेयर गिर गई परू की। से हेलो। और विनोद हो रहे रेडी, तो हम जा रहे हैं भंडारा खाने, फिर आने के बाद मिलते हैं। बाय 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 से बाय। नहीं, कल कुछ ज़्यादा मस्ती कर लिया आपने। अभी एक्चुअली परी अभी उठी है, मतलब जस्ट अभी उठी, क्या उठा दी गई ज़बरदस्ती, कपड़े पहनाए तो परी उठ गई थी, इसलिए इस पोजीशन में है। नहीं, अपने आप को देखती रहेगी इसमें। इसलिए इस मूड में है। हेलो हेलो परू, ये परू से हेलो। और मैं अभी परी के लिए लेके आई हूँ, मुझे पता नहीं है कि कैसे क्या करते हैं। हाँ, ये भी लगा दूँ, और परी कह रही कि ये भी लगा दो, तो मैं अभी लगाती हूँ परी को। हम आ चुके हैं और टाइम हुआ है 6:30, जस्ट अभी आए हैं। तो परी आते ही लग गई, तो मैं सोचा आप लोगों को दिखाऊं। और परी का हेयर बैंड कहाँ गया? तो परी के लिए मैं ये वाली क्लिप्स लेके आई हूँ, और भी है, मुझे नहीं आता है कोई हेयर स्टाइल नहीं आता बेबी का, तो मैं अभी सीखूंगी। मुझे लगा कि मैं ले लेती हूँ। और परी को है कि मतलब जितने ना सब लगा दो, तो मैंने लगा दिए, बाकी मैंने छुपा दिए हैं। तो काफी क्यूट लग रही है परी। और ऐसे हैं ये, और भी है, मैंने तो वो छुपा दिए, कुछ ऐसे हैं। और कहा लेके आया परू? और एक्चुअली फ्रेंड की शॉप थी, तो हम फर्स्ट टाइम आ गए थे, तो हमने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर लो। मेरे हेयर क्लिप्स, ये हेयर बैंड बिल्कुल फिनिश हो रखे थे, तो मैं ये लेके आई हूँ। एक बिंदी का ये पैकेट, एक ये वाला पैकेट जो कि परी के हाथों में है, अब फिर से सब खत्म होने वाला है। और नीरव लेके आए हैं अपने लिए ये सीजर्स, ऐसे नहीं चलाते इसको, यस। तो ये, और यस मैं कप लेके आई हूँ। वैसे कप लेने ही गई थी मैं, उसके पास बहुत सारा सामान है। तो ये इस तरह के कप है, और ये ग्रे कलर, ग्रे में ही है कुछ। ये अभी इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है और दिन में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। अच्छा, ये दे दूं अब? अरे यार, ये दे दूं? आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, गिर जाओगे। और परू हेलो कर दो सबको, हेलो। हेयर स्टाइल दिखाओ अपना। परू ने न्यू क्या ट्राई किया? अच्छा लाओ लाओ। अरे यार, ये तो और लेके आने थे मुझे, है ना? हाँ, परी को लगानी है। और ये ना इस तरह से है ये कप,
तो बिल्कुल ही डिफरेंट है और इसका जो स्टाइल है वो भी डिफरेंट है। तो इस स्टाइल मेरे पास नहीं था और ये कलर भी कभी नहीं लिया मैंने, तो विनोद ने बोला कि एक ही कलर में ले लो। तो ये सारे ऐसे ही है, 6 कप का सेट है इस तरह से ये। और मैंने टोटल पे किया है, तो मुझे नहीं पता कितने का क्या लगाया उन्होंने, जो भी लगाया उन्होंने अपने हिसाब से लगा लिया। तो ये वाला लेके आई हूँ। और परी का एक हेयर बैंड लेके आई हूँ मैं, वो दिखाती हूँ। बहुत बहुत क्यूट है, उसमें बहुत सारे थे। तो जो हमने परी को सबसे पहले लगाया वो ब्लैक वाला लगाया, तो ब्लैक बहुत ही क्यूट लग रहा था, बट परी के पास ब्लैक है, ब्लैक और येलो था, तो फिर मैंने वो नहीं लिया। मैंने लिया है फिर पिंक कलर का, और पिंक भी बहुत प्यारा लग रहा है। पिंक में भी 3-4 पिंक थे, तो मैं दिखाती हूँ कौन सा था। ये वाला है, यहाँ पे छोटी सी किट्टी बनी हुई है इस तरह से, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये परी को, बहुत ही क्यूट, और यहाँ से सॉफ्ट है बिल्कुल, तो चुभेगा भी नहीं। और इसमें जो ब्लैक था ना वो तो औसम था, सबको ब्लैक ही पसंद था, बट फिर ब्लैक था तो हमने सोचा डिफरेंट कलर लेते हैं, तो इसलिए हमने ये वाला कलर चूज किया। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, मैं दिखाऊंगी। तो अभी परी अपना कोई दूसरा हेयर स्टाइल बना के बैठी है। और प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को परी कैसे लगी। और 6:30 हो चुके हैं, विनोद गए हैं अपने अशोक विहार वाले घर पर कुछ काम के लिए, नीरव खेलने गया है, और मुझे करना है अभी झाड़ू पोछा, क्योंकि कल भी पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी। तो मैं एक बार पूरा घर ठीक करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद फिर रात का डिनर होगा। डिनर तो क्या होगा, जो खिचड़ी बनाई थी दोपहर को वो वाली खिचड़ी खाएंगे, क्योंकि खिचड़ी बन तो गई थी बट वो खाई नहीं, हम सीधा वहीं पे गए थे भंडारे में। और मुझे कमेंट करके बताइए कि भंडारे का खाना किस किस को खाना पसंद है। मुझे बहुत पसंद है, मतलब मुझे क्या हम सबको बहुत पसंद है, तो इसलिए हम ऊपर नीचे सब हम लोग चले गए थे। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में विद न्यू रेसिपी। आई प्रॉमिस साग की रेसिपी के साथ मिलूंगी मैं आप लोगों की। बहुत कमेंट आ रहे हैं साग की रेसिपी के लिए, तो मैं थर्सडे को जो ब्लॉग आएगा उसमें मैं साग की रेसिपी डालूंगी। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। परू बाय बाय, परू बाय कर दो, परू बिजी है।